हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इंग्लिश लिटरेचर के जो चैप्टर 11 है द केस ऑफ कॉपीड क्वेश्चन पेपर, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स ब्रीफ में देने हैं, शॉर्ट में देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वॉज सोम्स अपसेट। सोम्स जो था वो परेशान क्यों था? इसका आंसर है सोम्स वॉज अपसेट बिकॉज समवन हैड कॉपीड द क्वेश्चन पेपर्स। सोम इसलिए परेशान था क्योंकि किसी ने क्वेश्चन पेपर्स कॉपी कर लिए थे। He was worried as a large sum of money was at stake and a wrong man might gain advantage over it. At stake का मतलब होता है रिस्क पर या खतरे में, बोल सकते हैं आप हिंदी में। तो वो इसलिए परेशान था क्योंकि जो मनी का एक लार्ज अमाउंट जो था वो खतरे में आ गया था और कोई गलत व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता था। इसके बाद क्वेश्चन 2 है हाउ डिड सोम्स कंक्लूड दैट द पेपर्स हैड बीन टैम्पर्ड विद बाय समवन। लास्ट में सोम्स को कैसे पता चला कि किसी ने पेपर के साथ में छेड़छाड़ की थी? इसका आंसर है सोम्स कंक्लूडेड दैट द पेपर्स हैड बीन टैम्पर्ड विद बाय समवन as he kept all the three papers together on the table, but when he came back he found one of them was lying on the floor, one was on the side table near the window, and the third was where he kept it. इसका आंसर यह है कि सोम को इसलिए पता चल गया कि किसी ने पेपर के साथ छेड़छाड़ की है क्योंकि उन्होंने तीनों पेपर्स एक साथ ही टेबल पर रखे थे, लेकिन जब वो वापस आए उन्होंने देखा कि उनमें से एक पेपर जो था वो फ्लोर पर पड़ा हुआ था और उनमें से एक साइड टेबल पर विंडो के पास था और तीसरा उसी जगह पर था जहां पर वो पहले से रखा हुआ था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड होम्स आस्क ऑल द थ्री स्टूडेंट्स टू गिव हिम अ पेंसिल। होम्स ने तीनों स्टूडेंट से एक पेंसिल देने के लिए क्यों कहा? इसका आंसर है होम्स आस्क्ड ऑल द थ्री स्टूडेंट्स टू गिव हिम अ पेंसिल because he found some pencil shreds in the office of Mr. Soames. He asked them their pencils to know whose pencil shreds were they and who is the culprit. इसका मतलब है होम्स ने तीनों स्टूडेंट से एक पेंसिल देने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उन्हें मिस्टर सोम्स के ऑफिस में कुछ पेंसिल के शेड्स जो थे पड़े हुए मिले थे। होम्स ने उनकी पेंसिल इसलिए मांगी थी क्योंकि जिससे पता चल सके कि वो जो पेंसिल शेड्स थे वो किसकी पेंसिल के थे और कौन अपराधी है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड बेनिस्टर हेल्प गिलक्रिस्ट, व्हाई डिड ही डू सो। बेनिस्टर ने गिलक्रिस्ट की हेल्प कैसे की और उसने ऐसा क्यों किया? इसका आंसर है बेनिस्टर प्रिटेंडेड टू फेंट एंड सैट डाउन एट द कॉर्नर चेयर टू हाइड गिलक्रिस्ट्स ग्लव्स एंड हेल्प हिम टू एस्केप। बेनिस्टर ने बेहोश होने का बहाना बनाया, गिलक्रिस्ट के जो ग्लव्स पड़े थे उन्हें छुपाने के लिए वो कॉर्नर की चेयर पर बैठ गया और उसने उसको भागने में हेल्प की। He did so because he was butler at their house before working at Soames' house. और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सोम्स के घर पर काम करने से पहले वो गिलक्रिस्ट के यहाँ काम किया करता, एज ए बटलर वो वहां पर काम करता था। क्वेश्चन फिफ्थ है व्हाई डिड गिलक्रिस्ट डिसाइड टू स्किप द एग्जामिनेशन। गिलक्रिस्ट ने एग्जामिनेशन को ना देने का डिसाइड क्यों किया? इसका आंसर है बेनिस्टर टॉक टू गिलक्रिस्ट एज ए फादर एंड मेड हिम अंडरस्टैंड दैट व्हाट ही डिड वाज रॉन्ग। बेनिस्टर ने गिलक्रिस्ट से एक फादर की तरह बात की थी और उसको समझाया था कि जो वो कर रहा था वो गलत था। हियरिंग दिस गिलक्रिस्ट चेंज हिज माइंड एंड डिसाइडेड टू स्किप द एग्जामिनेशन। ये बात सुनकर गिलक्रिस्ट ने अपना माइंड को चेंज कर लिया था और उसने एग्जामिनेशन ना देने का निश्चय कर लिया था। इसके बाद बी पार्ट देखते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे कुछ एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, उसको पढ़कर
अब नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एक्सट्रैक्ट देखते हैं। फर्स्ट है, वी हैव हैड अ वेरी पेनफुल इंसिडेंट एट द कॉलेज, कि हमारे कॉलेज में एक पेनफुल, दुख देने वाली घटना हो गई थी। तो इस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। ए पार्ट है, आइडेंटिफाई द स्पीकर, whom is he speaking to। इस एक्सट्रैक्ट में जिसने ये वर्ड्स बोले हैं उसके स्पीकर को पहचानना है और वो किससे बात कर रहा है। तो इसका आंसर है सोम्स इज द स्पीकर। सोम्स स्पीकर है, सोम्स ने ये बातें कही हैं। ही इज स्पीकिंग टू मिस्टर होम्स, और वह ये बातें मिस्टर होम्स से कर रहा है। बी पार्ट है, व्हाट इज द पेनफुल इंसिडेंट। अब ये पेनफुल, जो दुख देने वाली इंसिडेंट, जो घटना हुई है, वो क्या है। आंसर है, द पेनफुल इंसिडेंट इज दैट समवन हैज कॉपीड द क्वेश्चन पेपर्स। जो पेनफुल इंसिडेंट है वो है किसी ने क्वेश्चन पेपर्स को कॉपी कर लिया है। सी पार्ट देखते हैं। व्हाट डज द स्पीकर वांट फ्रॉम द लिसनर। जो इसमें स्पीकर है वो लिसनर से क्या चाहता है। तो आंसर है, द स्पीकर वांट्स फ्रॉम द लिसनर टू हेल्प हिम टू फाइंड द कल्प्रिट। जो स्पीकर है वो लिसनर से ये चाहता है कि वो अपराधी को पकड़वाने में उसकी हेल्प करे। सेकेंड पार्ट है, आई थिंक ही रोट वेरी फास्ट एंड ब्रोक हिज पेंसिल एंड हैड टू शार्पन इट अगेन। मैं सोचता हूँ कि उसने बहुत जल्दी लिखा था, जिसकी वजह से उसकी पेंसिल टूट गई और उसने इसे फिर से शार्प किया होगा। ए पार्ट है, whom does he refer to in the above line। इस लाइन में ही किसको रेफर करता है, ही कौन है। आंसर, he refers to the Gilchrist in the above line। इस लाइन में जो ही जो है वो गिलक्रिस्ट के लिए यूज किया गया है। बी पार्ट है, ऑन व्हाट बेसिस डज द स्पीकर ड्रॉ द अबव कंक्लूजन। किस बेसिस पर जो स्पीकर था वो ऊपर वाले कंक्लूजन पर आया। इसका आंसर है, द स्पीकर ड्रॉज द अबव कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ पेंसिल शेड्स विच वॉज फाउंड ऑन द टेबल। जो स्पीकर है वो ये बात उन पेंसिल शेड्स के बेसिस पे बोलते हैं जो उन्हें टेबल पर से मिली थी। सी पार्ट देखते हैं। हाउ डज दिस कंक्लूजन लीड टू द सॉल्यूशन ऑफ द मिस्ट्री। कैसे ये कंक्लूजन जो था वो मिस्ट्री के सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है। आंसर है, द पेंसिल शेड्स हेल्प द स्पीकर टू फाइंड द कल्प्रिट, सो दिस वे द कंक्लूजन लीड्स टू द सॉल्यूशन ऑफ द मिस्ट्री। पेंसिल शेड्स ने कल्प्रिट का पता लगाने में स्पीकर की हेल्प की थी। इस तरह से जो कंक्लूजन था उससे मिस्ट्री का सॉल्यूशन मिल गया था। थर्ड है, व्हाई डिड यू कमिट सच एन एक्शन। तुमने ऐसा काम क्यों किया। ए पार्ट है, हु इज द स्पीकर, हुम इज ही स्पीकिंग टू। इसमें कौन स्पीकर है और वो ये बात किससे कह रहा है। इसका आंसर है, होम्स इज द स्पीकर, ही इज स्पीकिंग टू गिलक्रिस्ट। ये बातें होम्स ने कही हैं और वह गिलक्रिस्ट से ये वर्ड्स बोल रहा है। बी पार्ट है, व्हाट एक्शन हैज द लिसनर कमिटेड, व्हाई। लिसनर ने क्या काम किया है और क्यों किया है। इसका आंसर है, लिसनर कॉपीड द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्कॉलरशिप। लिसनर ने स्कॉलरशिप के लिए जो क्वेश्चन पेपर्स थे एग्जाम के उनको कॉपी कर लिया था। सी पार्ट है, हाउ डज ही मैंड हिज एक्शन। इसका मतलब है उसने जो गलत काम किया था उसे कैसे सुधारता है वो। आंसर है, ही मैंड्स हिज एक्शन बाय डिसाइडिंग नॉट टू टेक द पेपर। उसने पेपर ना देने का डिसीजन लिया, यह करके वो अपनी गलती को सुधारता है। इसके बाद है हॉर्स क्वेश्चन है, देखते हैं। Why couldn't Soames solve the mystery behind the copied question papers while Holmes could do it in a short time? सोम्स जो है कॉपीड किए हुए को जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसकी जो पीछे की मिस्ट्री है क्यों सॉल्व नहीं कर सकता था, जबकि होम्स ने इसको बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लिया था। इसका आंसर है, सोम्स वाज अ टीचर हु वाज स्पेशलाइज्ड इन academics and couldn't think about solving द मिस्ट्री एज ए डिटेक्टिव। सोम्स जो था वो एक टीचर था,
वो एकेडमिक्स में स्पेशलाइज था, उसको ये काम बहुत अच्छे से आता था और वो एक डिटेक्टिव की तरह मिस्ट्री सुलझाने की सोच भी नहीं सकता था। वेयर एज होम्स वॉज अ प्रोफेशनल डिटेक्टिव स्पेशलाइज्ड इन सॉल्विंग मिस्ट्रीज एंड क्राइम केसेस, जबकि होम्स जो था एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव था, वो मिस्ट्री सुलझाने में, क्राइम केसेस इनमें स्पेशलाइज था, उसको बहुत अच्छे से आता था। देयरफॉर इट टुक शॉर्ट टाइम फॉर सॉल्विंग द मिस्ट्री बाय होम्स, इसलिए होम्स को इस मिस्ट्री को सुलझाने में बहुत कम टाइम लगा था। इसके बाद करते हैं लाइफ स्किल्स। ए पार्ट है, यू हैव फाउंड अ पेन ड्राइव ऑफ वन ऑफ योर टीचर्स, इट हैज द क्वेश्चन पेपर्स फॉर द कमिंग एग्जाम्स, व्हाट विल यू डू इन सच अ सिचुएशन। आपको एक पेन ड्राइव मिली है जो आपके टीचर्स में से किसी एक टीचर की है और इसमें जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसके क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। इसका आंसर है, इन सच ए सिचुएशन द बेस्ट थिंग टू डू विल बी टू हैंड ओवर द पेन ड्राइव टू द कंसर्न टीचर। इस सिचुएशन में जो बेस्ट थिंग ये होगी कि जो पेन ड्राइव है कि हमें उसे, जो उससे रिलेटेड टीचर, कंसर्न टीचर हैं, उनको देनी चाहिए। इफ वी चीट वी कैन फैच गुड मार्क्स बट दैट विल नॉट मेक एज नॉलेजेबल। तो यदि हम ऐसा चीट करते हैं तो हम गुड मार्क्स तो ले सकते हैं, लेकिन इससे हमें नॉलेज बिल्कुल नहीं मिलेगी। आवर मेन एम शुड बी टू गेन नॉलेज एंड बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड नॉट जस्ट सिक्योरिंग गुड मार्क्स। और हमारा जो मेन उद्देश्य है वो नॉलेज गेन करने का होना चाहिए, एक गुड ह्यूमन बनने का होना चाहिए, ना केवल कि हम गुड मार्क्स ही लें। इसके बाद में बी पार्ट देखते हैं। All children can be made to see through their mistakes by speaking to them. Discuss with your partner. सभी बच्चों से सीधे बात करके उनसे उनकी गलतियों का एहसास कराया जा सकता है। तो ये आपको आपके पार्टनर से डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा, चिल्ड्रन लैक एक्सपीरियंस एंड कैन कमिट मिस्टेक्स। चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनमें एक्सपीरियंस की कमी होती है और वो गलतियां कर सकते हैं। बट इफ एल्डर्स स्पीक टू दैम पेशेंटली and instead of scolding them and make them realize that what they have done is wrong, they will surely understand and choose the right path by mending their ways and will never repeat the mistakes in future. लेकिन बड़े लोग उनको ध्यान से सुन सकते हैं, उनको डांटने की बजाय, और उनको एहसास कराकर कि उन्होंने जो किया है वह गलत किया है, तो वो ज़रूर ही इसको समझेंगे और अपने तरीकों को सुधार कर राइट पाथ को चूज करेंगे और जो उन्होंने गलतियां की हैं वो कभी फ्यूचर में रिपीट नहीं करेंगे। इसके बाद वैल्यूज देखते हैं। वॉज इट राइट टू सेट गिलक्रिस्ट फ्री एट द एंड? शुड ही हैव बीन पनिश्ड और नॉट? क्या गिलक्रिस्ट को लास्ट में छोड़ देना सही था और क्या उसको सजा देनी चाहिए थी या नहीं? इसका आंसर है, यस, इट वॉज राइट टू सेट गिलक्रिस्ट फ्री एट द एंड। हाँ, लास्ट में जो गिलक्रिस्ट को छोड़ा गया वो बिल्कुल सही था। अ पनिशमेंट इज गिवन टू द पर्सन टू मेक हिम और हर रियलाइज द मिस्टेक। जो पनिशमेंट होती है वो किसी पर्सन को, चाहे वो कोई गर्ल हो या बॉय हो, उसको उसकी गलतियों को रियलाइज करने के लिए दी जाती है। Here, Gilchrist had already realized his mistake when minister made him understand, and he had decided not to take the scholarship examination. यहाँ पर गिलक्रिस्ट ने पहले ही अपनी गलती को रियलाइज कर लिया था जब मिनिस्टर ने उसको समझाया था और उसने स्कॉलरशिप एग्जाम ना देने का डिसाइड किया था। सो देयर वॉज नो नीड टू पनिश हिम, इसलिए उसको सजा देने की जरूरत ही नहीं थी। इस तरह से यहाँ पर हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनको डिस्कस कर लिया है। थैंक यू।